तो वेलकम करते हैं आपका आज की इस नई टॉपिक वाली वीडियो में। अगर आप कशकोल उर्दू के यूज़र हैं तो इस ऐप से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, वरना नमाजों में ख़राबी का अंदेशा हो सकता है। ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल कशकोल उर्दू ऐप को एक्सप्लेन करती है, जो गलतियाँ हुई हैं उनको वाजे करती है। पहले स्टेप में गूगल प्ले स्टोर ओपन करेंगे, देन यहाँ पर सर्च करेंगे कशकोल उर्दू राही इजाज़ी 2023। ऐप आपके सामने होगा, इस पर क्लिक कीजिए, देन यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करके इसको यहीं से ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही नोटिफिकेशन के अलाउ का नोटिस आ जाता है, इसको अलाउ कर दीजिए। औकात नमाज का डेटा देखने के लिए यहाँ क्लिक करें तो इसको आप ओके कर दीजिए। फिर उसके बाद ये आपसे आपकी लोकेशन तलब करता है, जहाँ भी आप हैं उसी हिसाब से आपको नमाज के औकात पेश करेगा, तो यहाँ पर आप ओके कर दीजिए। अगर आपका लोकेशन बंद है तो यहाँ से ये लोकेशन को खुद ऑन कर देगा, तो अलाउ कर दीजिए। फिर इन सबको ओके करते जाइए। ये आपका कशकोल उर्दू ऐप खुल चुका है। फिर एक बार आप बैक पर क्लिक कीजिए तो इसका होम पेज आपके सामने आ जाता है। सबसे पहले यहाँ एक कुरानी आयात, इनका रोज़ आपको बदल बदल कर अपडेट दे दिया जाता है। यहाँ पर ये आइकन्स हैं, इनमें आपको सबसे पहले आसान कुरान तर्जमा, इसी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से अगर आप किसी भी सूरत पर क्लिक करते हैं तो वो सूरत मुकम्मल तर्जमे के साथ आपके सामने होगी, आप चाहे तो उसका मुताला भी कर सकते हैं। राइट की तरफ स्क्रॉल करते हुए आप यहाँ से पेज को भी पलट सकते हैं। ऊपर मतलूबा आयत तक पहुँचें, सर्च और बुकमार्क, इनका क्या मतलब है तो इनके बारे में समझाते हैं। इन दोनों ऑप्शंस के ज़रिए से हम मतलूबा आयत तक पहुँच सकते हैं, लेकिन ये तब काम करेंगे जब इस वाले आइकन पर क्लिक करके आप इनको डाउनलोड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, डाउनलोडिंग शुरू हो गई। अगर आप इसकी एक एक चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसको डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ क्लिक करके मैंने डाउनलोड किया, जैसे ही वो आइकन गायब हो गया। मतलूबा आयत तक पहुँचने के लिए इस पर क्लिक करते हैं, देन यहाँ सूरत नंबर और यहाँ आयत नंबर लिख दीजिए, या आपको मतलूबा आयत तक पहुँचा देगा। इंटर सूरत नंबर, यहाँ पर मैं 55 लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे। इंटर आयत नंबर, यहाँ पर मैं आयत नंबर लिख देता हूँ मसलन 20 और गो पर क्लिक करता हूँ तो इसने हमें मतलूबा आयत पर ले जाकर पहुँचा दिया। सूरह रहमान, सूरत नंबर 55, आयत नंबर 20। इन दोनों ऑप्शंस का यही काम है। इस सर्च में आप क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको यही चीज़ मिलने वाली है। सर्च के लिए लफ्ज़ यहाँ लिखें, यहाँ आप कोई भी कुरान की आयत लिख कर सर्च कर सकते हैं। इस वाले आइकन का काम क्या है, जैसे हमारा कोई एक मामूल है, कुरान करीम में से बीच में से कहीं से भी आयत उठाकर हम पढ़ने लगते हैं और रोज़ उसी आयत को पढ़ने का मामूल है, लेकिन बार बार वो आपको ढूंढनी पड़ती है। तो ये आइकन आपको मेहनत करने से बचाता है और आप आसानी से मामूलात को कर सकते हैं। जिस भी आयत को आप रोज़ाना पढ़ते हो, कुरान करीम में से पढ़ने का मामूल हो, उस आयत पर स्क्रीन जब आ जाए तो यहाँ इस वाले सेक्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब ये आयत बुक मार्क हो गई। आप ऐप को बिल्कुल क्लोज कर देंगे। उसके बाद भी अगर आप बुक मार्क पर क्लिक करते हैं तो वो आयत आपकी यहाँ पर सेव्ड रहेगी और यहाँ से आप अपने मामूलात को पूरा कर सकते हैं। आसान तर्जमा कुरान मुकम्मल एक्सप्लेन हो चुका है। रोज़मर्रा की दुआएं पर क्लिक करते हैं तो यहाँ बहुत सारी दुआएं आपके सामने आती हैं। ऊपर कई ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप यहाँ पर जनाजे की दुआ भी सर्च कर सकते हैं, हज उम्रा की दुआ भी पढ़ सकते हैं, मुतफर्रिक दुआएं और बहुत सारी दुआएं हैं। आप इस वाले आइकन पर आकर इनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। औकात नमाज, इस पर क्लिक कीजिए। इसमें कई सारी ऐसी सेटिंग्स हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है, लेकिन पहले हम जानते हैं अजान अलार्म के बारे में। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ इब्तिदाई वक्त में नोटिफिकेशन इस तरह का आपको लिखा हुआ मिलता है। अगर आप इसको यहाँ से इनेबल कर देते हैं तो पाँचों वक्त आपका फ़ोन अजान पढ़ेगा। अगर आपको साइलेंट रखना है तो आप इसको यहाँ से ऑफ ही रखें, बैक कर दीजिए। उसके बाद जानते हैं दायमी जंतरी के बारे में। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ टाइम टेबल आपके सामने महीनों की शक्ल में आ जाता है। जैसे आप देखना चाहते हैं कि नवंबर में ये नमाज या अजान किन किन औकात पर हैं और सितंबर में किन किन औकात पर हैं, अक्टूबर के पूरे महीने में किन किन औकात पर हैं, आप यहाँ से पूरी मालूमात ले सकते हैं। उसके बाद जानते हैं इस सेटिंग वाले आइकन के बारे में, इसका क्या मतलब है। तो जैसे ही आप यहाँ से सेटिंग पर क्लिक करते हैं, जैसे आपके यहाँ की जंतरी के हिसाब से कशकोल उर्दू ऐप 1-2 मिनट आगे पीछे है तो यहाँ से माइनस और प्लस करके आप उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये ख़त्म सहरी है 5:07 पर इसमें ख़त्म हो रही है उर्दू ऐप में। हमारे लोकेशन पर, हमारी जंतरी में ये 5:06 पर सहरी ख़त्म हो रही है। तो आप इस सेटिंग पर क्लिक कीजिए और फजर को 1 नंबर माइनस कर दीजिए, बैक कर दीजिए, तो अब 5:06 पर ख़त्म सहरी हो जाएगी। इसमें 3 बातें हो गई। जानते हैं चौथी बात के बारे में। इस सेक्शन का क्या मतलब है। इस सेक्शन का मतलब ये है कि जैसे आप अपने शहर में हैं या कहीं भी हैं तो जब भी आप ऐप खोलें, जैसे मान लो 24 घंटे के बाद ऐप अपने शहर में खोल रहे हैं तो आप इसको दबा दीजिए। इससे लोकेशन मांगेगा, अलाउ कर दीजिए, लोकेशन चालू कर दीजिए, फिर ये खुद ब खुद रिफ्रेश हो जाएगा और नमाज के औकात सही वक्त के हिसाब से आ जाएंगे। इसका दूसरा फ़ायदा ये भी है, अगर जैसे आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं, बंदा मसलन जयपुर से दिल्ली की तरफ गया तो दिल्ली में जाकर तो ज़ाहिर है 2-4 मिनट का फ़र्क पड़ ही जाता है। तो आप इस पर एक बार टैप कर दीजिए, ये खुद ब खुद लोकेशन रिफ्रेश कर लेगा और आपका वक्त बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल्ली के हिसाब से हो जाएगा। और यहाँ सर्च पर आकर आप मैनुअली भी अपना शहर का नाम लिख सकते हैं।
इस सेक्शन पर आपको बहुत सारे मज़ामीन तरह तरह के मिल जाते हैं। जो मज़मून आपको पढ़ना है उस पर क्लिक कीजिए और पढ़िए। उसके बाद अल्लाह के 99 नाम यहाँ आपको मिलते हैं, आप इनको यहाँ से याद कर सकते हैं। ये थी बात इन 5 आइकनों की। अब अगर होम पेज को थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो सबसे नीचे आपको एक कैलेंडर दिखाई देता है। ये कैलेंडर शमसी एतबार से चलता है, इसलिए जो भी 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख ऊपर लिखी हुई हैं ये शमसी तारीख हैं और नीचे लिखी हुई हैं ये कमरी तारीख हैं। जो इसमें चेक्स बने हुए हैं, इन चौखानों के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, अगर उस लिखे वाले पर आप टैप करते हैं तो ये कुछ तफसीलात आपको उस लिखे हुए के बारे में बताएगा। जैसे यहाँ यकुम जमादी उस्सानी, तो यहाँ जमादी उस्सानी की वजह तस्मिया ये बताता है। प्लस वाले आइकन के जरिए आप अपनी याददाश्त को ताज़ा रख सकते हैं। जैसे किसी भी तारीख को हम कहीं सफ़र कर रहे हैं या कोई काम है, कहीं जाना है, किसी से बात करनी है, तो आप 12 पर टैप कीजिए मसलन, और यहाँ प्लस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर उस याददाश्त को लिखकर ओके कर दीजिए। तो जैसे ही आप चेक करेंगे कि मैंने अक्टूबर के महीने में कुछ ना कुछ याददाश्तें इसमें दर्ज की थी, तो आप 1 2 3 इस तरह से तारीख दबाते जाइए। जिस तारीख पर आपकी याददाश्त लिखी होगी उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं नीचे वो याददाश्त की तफसील आपके सामने आ जाती है। या तो नीचे वाले 5 आइकन में से पहला आइकन जो है ये तो होम पेज के लिए ही है, जिसके बारे में अभी तफसील की। दूसरे आइकन पर हाफसी कुरान आपको दिया जाता है। यहाँ से आप जिस भी पारे पर क्लिक करते हैं वो पारा खुलकर आपके सामने आ जाएगा और आप उसमें कुरान करीम की तिलावत कर सकते हैं। यहाँ पर टैप कीजिए और राइट की तरफ स्क्रॉल कीजिए तो इस तरीके से आपका पेज पलट जाएगा। जैसे पढ़ने में परेशानी हो रही है या ज़्यादा मोटा लग रहा है तो यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। प्लस पर जैसे आप टैप करते जाएंगे तो ये जूम होता जाएगा, मोटे अल्फाज होते जाएंगे। माइनस पर टैप करते जाएंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा। पोस्ट, इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ बहुत सारी पोस्टें आपके सामने आती हैं। यहाँ पर आप अपनी भी कोई पोस्ट शेयर कर सकते हैं। जैसे आप कोई मज़ामीन लिखते हैं या छोटे छोटे मकाले लिखते हैं तो वो सब यहाँ पर डाल सकते हैं। खबरें, इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं ये एडवर्टाइज तो जगह जगह आते ही रहेंगे, इनका इलाज भी हम बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो हम इन सबको स्किप करते जाते हैं। तो ख़बरें पर जब आप क्लिक करते हैं तो न्यूज़ वगैरह आपके सामने आती हैं। अगर आप न्यूज़ पढ़ने के शौकीन हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये 4 आइकन फ्री हो गए। 5वें आइकन पर हम मज़ीद पर जब क्लिक करते हैं सबसे ऊपर में आपको 13 लाइन 15 लाइन और 16 लाइन वाला कुरान मिलता है जिसकी आप तिलावत कर सकते हैं। इसके तिलावत करने के लिए आप इस पर टैप कीजिए, यहाँ किसी भी पारे पर आप क्लिक कीजिए, वो पारा खुलकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ थोड़ी देर लोडिंग लेगा क्योंकि ये ऐप इंटरनेट से डाउनलोड करता है। कहीं भी टैप करके राइट की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये खुद ब खुद इसका पेज पलट जाएंगे। जैसे आप कोई भी पारा खोल रहे हैं, पढ़ते रहें, पेज पलटते रहें। पढ़ते पढ़ते दरमियान में कोई बुला लेता है या कोई काम आ जाता है तो अचानक से छोड़कर जाना पड़ता है, तो उसके लिए बाज़ मरतबा ऐप भी क्लोज़ करनी पड़ जाती है। ऐसी सूरत में आप परेशान ना हो, आपका पेज वहीं मिल जाएगा। यहाँ पर 65 नंबर लिखा हुआ है तो आप बैक करते हैं। जैसे ही आप कशकोल उर्दू ऐप को ओपन करेंगे यहाँ 65 नंबर लिखा हुआ आएगा। आप इस पर क्लिक करके दोबारा से उसी सफ़े पर री एंटर कर सकते हैं। यहाँ और बहुत सारी इस्लामी चीज़ें हैं जिनसे आप इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। इन सब में वही प्रोसेस है देखने का जो दुआ रोज़मर्रा की दुआ में मैंने बताया था। यहाँ किबला नुमा है, इससे आप किबले का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरफ है। इसका मुकम्मल ट्यूटोरियल वीडियो में डालूंगा। बाज़ार में मिलने वाले कुतुब नुमा को किस तरह यूज़ किया जाता है और मोबाइल फ़ोन में किस तरह सही तरीके से यूज़ किया जाता है। उसके बाद आती है यहाँ पर सेटिंग। तो सेटिंग पर जैसे हम क्लिक करते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है कैलेंडर के लिए मुल्क का इंतखाब कीजिए। यहाँ आप अपनी कंट्री के एतबार से कैलेंडर में और जनतरी में टाइम टेबल और डेट रख सकते हैं। जैसे अब आप पाकिस्तान में हैं तो उस पर क्लिक कीजिए तो वहाँ के हिसाब से आपकी जनतरी, टाइम टेबल और आपका कैलेंडर तारीख बताएगा। कोई और किसी और मुल्क में है तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। तो हम फ़िलहाल इंडिया में हैं तो इंडिया पर रखते हैं। उसके बाद छुपे हुए कुरान का इंतखाब करें। इसका क्या मतलब है? हम बैक में आते हैं और यहाँ आकर ये वाला सेक्शन हमको मिलता है। जैसे हम ऐप ओपन करते हैं और इसको दबाकर कुरान पढ़ने लग जाते हैं तो आपको यहाँ पर 15 सतरी या 16 सतरी या मतलब जो उसमें लाइन दे रखे हैं कौन सा कुरान चाहिए तो वहाँ से आप वही सिलेक्ट कीजिए। इसमें आकर मज़ीद में आकर नीचे सेटिंग में आइए और यहाँ से आप वही कुरान सेलेक्ट कीजिए तो वहाँ उस आइकन पर वही कुरान आपके सामने होगा। और मैंने बताया था कि आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। बाज़ मरतबा हमारे नमाज के औकात इतने आगे पीछे हो जाते हैं कि हम अपनी नमाज़ों को ख़राब कर बैठते हैं। तो ये असर के वक्त में शवाफ़ी और हनफी का मसला है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब सूरज के नीचे किसी चीज़ का साया उसके एक मिसल हो जाए तो असर का वक्त हो जाता है। और हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सूरज के नीचे जब किसी चीज़ का साया उसके 2 मिसल हो जाए तो असर की नमाज का वक्त होता है। इन दोनों इख्तिलाफात में तकरीबन 1.5 घंटे का फासला है, तो इसलिए इसको तो आप बार बार भी देखते रहा करें। खैर, उसके बाद नीचे चलते हैं। मेथड सेट कीजिए। इसका क्या मतलब है? जैसे यहाँ इस्लामिक सोसाइटीज़ हैं कुछ, इनके हिसाब से आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं। ये इस्लामी सोसाइटीज़ अक्सर रुयत हिलाल के हिसाब से रहती हैं, इसलिए इनके टाइमों का ज़्यादा एतबार किया जाता है और उन पर सेलेक्ट करके हम अपना टाइम सही से ले सकते हैं। बैक करते हैं। आखिर में ये 3 लाइन बाकी रह गई। जैसे ही आप इनमें क्लिक करते हैं तो इसमें 2 चीज़ें नहीं हैं। एक तो ये
शेयर करने का फीचर, यहाँ से आप ऐप की लिंक शेयर कर सकते हैं। जैसे कोई भी बंदा उस लिंक को ओपन करेगा तो वो डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से कशकोल उर्दू को डाउनलोड कर पाएगा। मैंने कहा था कि एडवर्टाइज को भी आप इसमें से बंद कर सकते हैं, तो उसका ऑप्शन यहाँ है, यहाँ लिखा हुआ है इश्तिहार बंद करें। तो इसके लिए आपको एक प्रीमियम ख़रीदना होगा, यहाँ आइकन आया हुआ है ख़रीदें, और 30 रुपये आपको यहाँ पे करने होंगे, तो आपके ऐप में एडवर्टाइज़ नहीं आएंगे और आप बहुत बआसानी इस ऐप को यूज़ कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में शायद सब कुछ ही आपको बता दिया। तो ऐसी ही इस्लामी मालूमाती वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको किसी ऐप के बारे में डिटेल में जानना हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हम इसी तरह की डिटेल वीडियो उसके बारे में बताएंगे। शुक्रिया।